खालिद रजा खान। सुप्रीम कोर्ट ने दागी वुज़रा पर एक अहम तबसरा किया है। कोर्ट ने कहा कि बदनवान लीडरों के मामले पर वो मुदाखलत करेंगे, लेकिन दागी वुज़रा पर फैसला लेने का हक वज़ीर-ए-आज़म और रियासतों के वज़ीर-ए-आला को है। अदालत ने उम्मीद जाहिर की है कि पीएम दागी वुज़रा को कैबिनेट में जगह नहीं देंगे। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क को दीमक की तरह खा रहे बदनवान वुज़रा पर कोई फैसला क्यों नहीं दिया? कोर्ट के तबसरे के बाद क्या मोदी अपने दागी वुज़रा को हटाएंगे? क्या मुल्क करप्शन फ्री हो पाएगा? ऐसे ही बहुत सारे सवालात हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे लव जिहाद के नाम पर हो रही सियासत की। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट योगी आदित्यनाथ का एक मुतनाज़ा वीडियो सामने आया है, जिसमें लव जिहाद के नाम पर अक़लियतों के खिलाफ ज़हरअफ़शानी की गई है। तमाम अपोजिशन पार्टियों ने इसकी मजम्मत की है। उनका कहना है कि बीजेपी मुल्क में, खासकर उत्तर प्रदेश में, नफरत की सियासत कर रही है। क्या मोदी हुकूमत बनने के बाद से फिरका परस्तों के हौसले बुलंद हो गए हैं, या फिर यूपी में ज़िमनी इंतखाबात को लेकर लव जिहाद का शगुफा छोड़ा जा रहा है? क्या है लव जिहाद की सच्चाई? इन्हीं मौज़ूआत पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सियासी तजज़ियाकार जनाब सिराज नकवी साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मक़दम है। शुक्रिया। इनके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का ने कहा है करप्शन से आजाद करने के लिए और वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है कि वो अपने कैबिनेट में वैसे मेंबरान को शामिल न करें, उसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे होंगे कांग्रेस लीडर हारून यूसुफ साहब और आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह साहब। और दरमियान में हमारे साथ लव जिहाद के मामले पर जब हम गुफ्तगू कर रहे होंगे तो हमारे साथ लखनऊ से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होंगे आलमी समय के ब्यूरो हेड हमीदुल्लाह सिद्दीकी साहब, और साथ में बीजेपी के उत्तर प्रदेश के तर्जुमान मनोज मिश्रा साहब, और भी चंद मेहमान हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लीडर भी शामिल हो रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। दागी वुज़रा पर फैसला लेने का हक सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म को सौंप दिया है। बुध के रोज हुई समाअत में कोर्ट ने कहा और उम्मीद जाहिर की कि वज़ीर-ए-आज़म इस पर गौर करेंगे। कोर्ट ने कहा कि वजीर बनाने का हक पीएम को है। इस मामले में दाखिल मफाद आमा की अर्जी यानी PIL पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म अपने हिसाब से फैसला लें। कोर्ट ने कहा कि बदनवानी मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जो जस्टिस दीपक मिश्रा का जजमेंट है वो लीड जजमेंट है, निर्णायक जजमेंट है, और उन्होंने ये कहा है कि जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की शक्तियां हैं मंत्री नियुक्त करने की, उसमें कोई स्पष्ट प्रतिबंध पढ़ना इम्प्लाइड लिमिटेशन के सिद्धांतों के आधार पर संभव नहीं है। परंतु क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो प्रजातंत्र को नष्ट करता है, और संविधान के निर्माताओं ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के ऊपर एक बड़ा भारी पब्लिक ट्रस्ट और जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके कारण उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि वह लोग जिनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं और मुकदमे चल रहे हैं, चार्जशीट हो गए हैं, ऐसे लोगों को नियुक्त न किया जाए। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। कांग्रेस लीडर राशिद अलवी ने कहा कि मोदी हुकूमत को अदालत का मशवरा मानना चाहिए। कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री को जो मशवरा दिया है, हमें उम्मीद है प्रधानमंत्री वो मशवरा मानेंगे। मौजूदा कैबिनेट में 13 और 14 मंत्री ऐसे हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। ये बात कांग्रेस पार्टी लगातार कहती चली आ रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मशवरा भी बहुत अहमियत रखता है, और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री फौरन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमल करेंगे। बीजेपी का कहना है कि मोदी हुकूमत पहले से ही बदनवान शख्स को वजीर बनाने के खिलाफ है। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कोर्ट को लीडरों पर चल रहे केस में भी
तेजी लानी चाहिए। पॉलिटिक्स में काम करने वाले लोगों को राजनीति के क्षेत्र में उनके केस का निपटारा जल्द से जल्द होना चाहिए और ये कानून भी है कि जो कन्विक्टेड है वो नहीं रह सकता, सांसद नहीं रह सकता। तो उसी तरह जो चार्जेस लगे हुए हैं उसमें कई लोग चार्ज लगने के बाद बेकसूर भी साबित होते हैं और चार्ज का बोझ लेकर चलते हैं। इसलिए जिन पर चार्जेस लगे हैं वो जल्द से जल्द उनको उस पर न्याय मिलना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो उसी दिशा में है और जो प्रधानमंत्री जी ने बात बढ़ाई है उसी दिशा में ये बात बढ़ी है। तमाम मेहमान हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर साफी और सियासी तहरीकार सिराज नकवी साहब और फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह साहब और कांग्रेस लीडर हारून यूसुफ साहब। जी हारून यूसुफ साहब, आपका खैर मकदम है। सिराज नकवी साहब, आप क्या कहेंगे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मशवरा दिया है और ये इस बात के लिए बीजेपी कमिटमेंट दिखाती रही है कि पॉलिटिक्स विथ अ डिफरेंस, यही बीजेपी का कहना है कि और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बदनवानी को दूर करने की बात कहते रहे हैं, लेकिन क्या लगता है आपको सुप्रीम कोर्ट के इस मशवरे के बाद जो दागी वज़रा हैं उनकी कैबिनेट में जिसकी तादाद 1314 के आसपास बताई जा रही है, जिन पर कई तरह के केसेस चल रहे हैं, क्या वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इतना सख्त कदम उठा पाएंगे उन तमाम लोगों को बाहर करने का? मुझे नहीं लगता कि वो उठा पाएंगे, इसलिए ये सारी चीजें उनके सामने पहले से मौजूद थी। रही बात इस कानून की, तो ये बड़ा ही अजीब बात है कि एक तरफ हम मुल्क का जो फोर्थ क्लास एम्प्लॉई होता है उस पर इस तरह के इल्जाम लगते हैं, कत्ल का या दीगर कोई इल्जाम लगते हैं तो उसको फौरन सरकारी मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया जाता है। लेकिन वजीर आजम और वजीर आला और या वज़रा के लिए इस तरह की कोई वाज़ेह हिदायत हमारे आइन में नहीं है। सिर्फ मशवरा सुप्रीम कोर्ट दे सकता था, वो मशवरा देने का काम उसने किया है। जाहिर है कि कोर्ट के सामने आइनी मजबूरियां थी तो उनके तहत ही और उस दायरे में रहकर ही सुप्रीम कोर्ट काम कर सकता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये चीजें तमाम अगर इस सतह के लोग बदनुमान होंगे तो उन पूरे समाज में से गलत पैगाम जाएगा। जी, यानी उम्मीद की जानी चाहिए। हारून यूसुफ साहब, कांग्रेस लीडर, हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल होगा। हारून यूसुफ साहब, क्या लगता है आपको सुप्रीम कोर्ट का जो मशवरा है कि वज़ीर-ए-आज़म अपनी काबीना से तमाम वैसे दागी वज़रा को हटाएं जिन पर केसेस चल रहे हैं इस तरह के, क्या आपको लगता है बीजेपी पॉलिटिक्स विथ डिफरेंस वाली पार्टी क्या उसके वज़ीर-ए-आज़म इतना सख्त कदम उठा पाएंगे जिन 1314 वज़रा की बात हो रही जिनको जो दागी जिन पर इल्जाम है? मंत्री थे वहाँ और आपने देखा होगा वहाँ दो मंत्री जो थे, बाबू भाई बकोड़िया और सोलंकी जी 400 करोड़ के घोटाले में मुलविस थे और बाबू भाई बकोड़िया को तकरीबन 5 साल की सजा सुनाई गई थी। वो बराबर कैबिनेट में रहे, कैबिनेट के तमाम निर्णयों के अंदर वो शामिल रहे और इसी तरीके से जो केंद्रीय सरकार की कैबिनेट है उसमें भी कई लोगों पे इस तरह के जो है वो क्रिमिनल चार्जेस हैं। अब ये तो मोदी जी पे डिपेंड करता है क्योंकि वो बड़े सिद्धांतवादी हैं और बहुत उसूलों की बात करते हैं। वो क्या निर्णय लेते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें। हारून यूसुफ साहब, मुसलसल बदनवानी से लड़ने की बात कहते रहे नरेंद्र मोदी साहब, चाहे वो लाल किले की फसील हो, वहां भी इशारा दिया उन्होंने, उसके बाद भी कई तकरीरें जो उनकी सामने आई, तो क्या उस तनाजुर में भी जो वादा वो करते रहे, जो बात बोलते रहे, वैसे में सुप्रीम कोर्ट का मशवरा वो मानेंगे? नहीं, मैंने आपसे कहा कि सीएजी की रिपोर्ट में 25,000 करोड़ रुपए का फायदा वहां के जो सरमाएदार थे उनको पहुंचाया जा। ये सीएजी की रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट नहीं, क्योंकि बीजेपी सीएजी की रिपोर्ट पे बहुत ज्यादा विश्वास करती है। लेकिन क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, मैं समझता हूँ कि ऐसी हुकूमत अगर जो सिद्धांतों की बात करती है या उसूलों की बात करती है या आइन की तमाम चीजों का एहतराम करने की बात करती है, अब देखना ये होगा कि क्या फैसला आगे मोदी सरकार लेती है और सुप्रीम कोर्ट का कहने का कितना असर है, ये हिंदुस्तान के लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। जी, यकीनी तौर पर सबको इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मशवरा दिया है, हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, ये मशवरा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मशवरा भी काफी अहम होता है। यकीनी तौर पर अब तमाम लोगों की निगाहें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब हैं कि वो
कितना सख्त फैसला लेते हैं और जिन जो काबिनी वज़रा पर इल्जाम है, जिन पर किसी तरह के केसेस चल रहे हैं, जो दागी हैं, उनको अपनी काबीना से वो बाहर करते हैं या नहीं, इस तरह का सख्त कदम उठाते हैं या नहीं। सिराज नकवी साहब, क्या लगता है आपको, क्या वाकई जितना सख्त वो बदनुमानी के खिलाफ नजर आते हैं, जितना सख्त वो बोलते हैं नरेंद्र मोदी साहब, क्या उतना सख्त कदम उठा पाएंगे? 13 से 14 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना बहुत आसान नहीं है। खालिद साहब, नरेंद्र मोदी साहब हों या उनके दूसरे वज़रा हों, उनकी पार्टी हो, इस पार्टी और इस पार्टी के लीडरों के कौलो फेल में जबरदस्त तजाद रहा है और है। वो जो कुछ कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते। बेशतर मामलात में ये है, उन्होंने कहा सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे, उन्होंने कहा हम मुल्क में अमन अमान चाहते हैं, उन्होंने कहा हम मुल्क में फिरका वाराना फसादात नहीं चाहते, लेकिन तमाम चीजें हो रही हैं। सच्चाई यही है कि वो जो कुछ कह रहे हैं उसके बरक्स अमल हो रहा है और वो जिस तरह से हुकूमत चला रहे हैं सबके सामने 3 महीने की उनकी हुकूमत में लोगों ने देख लिया है कि पूरे मुल्क में फिरका वाराना फसादात का एक सैलाब सा आ गया है। सब लोगों ने देख लिया कि बदउनवानी भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। ये अलग बात है कि कौन लोग बदउनवानी कर रहे हैं, कुछ लोगों को छूट है इस बात की, कुछ लोगों पर शिकंजा कसा गया है, लेकिन जो कुछ कहती है बीजेपी, जो कुछ कहते हैं उसके लीडर, चाहे वो उसमें वजीर आजम ही क्यों ना हो, उसके बरक्स अमल हो रहा है और ये उनका हमेशा का तरीका रहा है। जी, एक सवाल सिराज नकवी साहब यहां पर यह पैदा जरूर होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर इतने अहम मामले पर जब यह कहा कि दीमक की तरह खा रहा है जो करप्शन है वो मुल्क को, उसके बावजूद कोई फैसला क्यों नहीं सुनाया? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। उसने सिर्फ मशवरा दिया है और तमाम कुछ वज़ीर आज़म और वज़रा आला पर छोड़ दिया है। नहीं खालिद साहब, मुझे नहीं लगता इसमें कोई खास बात है। बहुत सिंपल सी बात है कि आइन में, मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि इस तरह की कोई चीज नहीं है कि हमारे वज़रा के लिए, वजीर आजम के लिए, वजीर आला के लिए इस तरह की कोई शर्तें रखी गई हों। उनकी अहलियत और नाअहलियत की जो शरायत हैं उनमें कहीं ऐसा नहीं है कि कोई मुल्जिम लीडर जो है उसको वज़ारत उज़्मा का हलफ लेने से या वजीर का या वजीर आला का हलफ लेने से रोक दिया जाएगा। अलबत्ता बदकिस्मती से यह है कि जो मामूली एम्प्लॉई है, मामूली क्लर्क है, मामूली अफसर है, वो अगर उस पर कोई इल्जाम लगाया जाता है तो उसको तब तक के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है जब तक कि वो इल्जाम से या तो बरी नहीं हो जाता या फिर उसको बाहर कर दिया जाता है जब वो इल्जाम उस पर साबित हो जाता है। तो होना तो ये चाहिए कि यही उसूल जो है वो वज़रा या वज़रा आज़म या वज़ीर आला के लिए भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसी चीज को सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ मशवरा दिया है, क्योंकि आइन से बाहर जाके सुप्रीम कोर्ट कोई हुक्म नहीं दे सकती। जी, यकीनी तौर पर हारून यूसुफ साहब, करप्शन के कई रूप होते हैं। करप्शन और जिस तरह से मुल्क फिरकावारियत से परेशान है वो भी कहीं ना कहीं से बदनवानी, बदनीयती का एक बड़ा सबूत है। क्या लगता है आपको, क्या इस मामले में भी अगर ध्यान दें तो वज़ीर आज़म को कोई फैसला लेना चाहिए, कुछ इक़दाम करना चाहिए, कुछ बयानात देने चाहिए, जिस तरह से मुल्क में कई रियासतों में माहौल खराब हो रहा है? हारून यूसुफ साहब। जी, हारून यूसुफ साहब से राब्ता जैसे ही होता है जानने की कोशिश करेंगे। यही सवाल हम आपसे करेंगे सिराज नकवी साहब, आपसे जवाब जानना चाहेंगे कि बदनवानी के कई रूप हैं। क्या लगता है आपको, क्या करप्शन सिर्फ पैसे के लेन देन का ही करप्शन होता है या करप्शन और भी बहुत कुछ है? जिस तरह से मुल्क का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, इंसाफ नहीं किया जा रहा है, बदनीयती से काम लिया जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में माहौल खराब हो रहा है, यह भी एक तरह का तो करप्शन ही है। बिल्कुल है। मैंने अभी आपसे अर्ज किया ना कि बीजेपी के लीडर जो कुछ कहते हैं उसके बरक्स अमल कर रहे हैं। माली एतबार से भी करप्शन हो रहा है। उसकी बहुत सी वाज़ेह मिसालें अभी भले सामने ना आई हूँ। कुछ चीज़ों में आपको लगता होगा कि ये शायद बदनुमानी कुछ कम हुई है, लेकिन बहुत से मामलात इस तरह के हैं कि जो हमारे वज़रा कह रहे हैं, हमारे वज़ीर आज़म कह रहे हैं, ख़वातीन का मामला है, क्राइम का मामला है, फ़िरका परस्ती का मामला है, इन तमाम शोबों में किस तरह से काम हो रहा है, खुद वज़रा का या वज़ीर आज़म का क्या रोल रहा है, क्या यानी जो कुछ उनकी फिक्र, जो जिस फिक्र का इजहार कर रहे हैं उनके अमल में उस फिक्र की कहीं अक्कासी नहीं हो रही है। मजमूई सूरत हाल ये है कि वो उसके बरक्स अमल कर रहे हैं। तो यानी जो वादा किया था हुकूमत ने, यानी जो बीजेपी ने या एनडीए ने जो इलेक्शन में वादा किया था लोकसभा में, वो पूरा होता नजर नहीं आ रहा। 3 महीने मुकम्मल हो गए, करप्शन पर भी के खिलाफ भी कुछ खास इक़दाम नजर नहीं आ रहे हैं बीजेपी हुकूमत के, और तमाम चीजें हैं। मुल्क का 3 महीने में माहौल खराब हुआ है, महंगाई बढ़ी है। यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो मशवरा दिया है कि करप्शन दीमक की तरह मुल्क को खा रहा है, वज़ीर आज़म और वज़रा आला की जिम्मेदारी है कि अपनी काबीना में वैसे वज़रा को शामिल न करें। सिर्फ पैसे का लेन देन ही क्या करप्शन है? क्या बदनीयती से समाज में माहौल खराब करना करप्शन का एक रूप नहीं है? जी,
یہ بھی ایک کرپشن کا روپ ہے اور اسی نے ملک کا ماحول خراب کرنے کی بھی کوشش کی ہے. خاص طور سے جن ریاستوں میں الیکشن ہونے والے ہیں ضمنی اسمبلیوں کے, وہاں کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور فوکس میں ہے اتر پردیش, وہاں لو جہاد کے نام پر ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور لو جہاد کی حقیقت کیا ہے, کیوں ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے تمام پہلوؤں پر ہم بریک کے بعد آئیں گے. حالات حاضرہ میں تو گفتگو کریں گے. سراج نقوی صاحب اسٹوڈیو میں گفتگو کے لیے موجود ہیں اور گفتگو میں ہمارے ساتھ لکھنؤ سے فون لائن کے ذریعے شامل ہو رہے ہوں گے عالمی سمے کے بیورو ہیڈ حمید اللہ صدیقی صاحب اور بی جے پی کے اتر پردیش کے ترجمان منوج مشرا صاحب اور سماجوادی پارٹی کے لیڈر سمیع احمد صاحب بھی فوراً حاضر ہوتے ہیں. केसर की बारिशें डूब चली रंग में इसके हम डूब चले. विमल में है कश्मीरी केसर जिसके स्वाद में डूब रहे हैं सब. विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम. बढ़ते जा तू बढ़ते जा, बैंक की ओर तू कदम बढ़ा. देशवासियों, अगर बैंक में खाता नहीं है तो आज ही नजदीकी बैंक शाखा या शिविर में या बैंक मित्र से संपर्क करें. बढ़ते जा. जो आप लोगों को लग रहा था कि कोई जंगली जानवर या पैंथर है, वो दरअसल एक ब्रह्म राक्षस है. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, हमेशा बड़ा सोचो. डोनाल्ड ट्रंप की इसी सोच को हकीकत में बदलने वाले राजस्थान के उद्यमियों को सम्मानित करेगा देश का सबसे बड़ा रीजनल एमएसएमई अवार्ड. समय उद्यमी 2014 जल्द आ रहा है राजस्थान में. प्रेजेंटेड बाय तिरंगा प्रीमियम अगरबत्ती, देश की खुशबू. एसोसिएट स्पॉन्सर एक्वासॉफ्ट आरओ एंड वाटर प्यूरिफायर, बूंद बूंद में विश्वास. को एसोसिएट स्पॉन्सर आईसीएल ग्रुप, योर करियर विद इमेज. नॉलेज पार्टनर एनएसआईसी. इंडस्ट्री पार्टनर बीएसई एसएमई. प्रिंट पार्टनर राष्ट्रीय सहारा. प्रिंट पार्टनर रोजनामा राष्ट्रीय सहारा. इंटरनेशनल टेलीकास्ट पार्टनर आलमी समय. अ माइडिया 100 इनिशिएटिव. ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है. आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़रा. स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट सिराज नकवी साहब और फोन लाइन के जरिए लखनऊ से बातचीत में शामिल हो गए हैं आलमी समय के ब्यूरो हेड हमीदुल्लाह सिद्दीकी साहब और बीजेपी के उत्तर प्रदेश के तर्जुमान स्पोक्स पर्सन मनोज मिश्रा साहब. आप दोनों का खैर मकदम है. गोरखपुर से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट योगी आदित्यनाथ का एक मुतनाज़ा वीडियो सामने आया है जिसमें लव जिहाद के नाम पर अक़लियतों के खिलाफ ज़हरअफ़शानी की गई है. लेकिन योगी आदित्यनाथ का कहना है कि इस वीडियो की जांच कराई जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि वीडियो की फॉरेंसिक जांच किए बगैर दिखाना ठीक नहीं है. हालांकि योगी ने उन्हीं सब बातों को एक बार फिर दोहराया जैसा कि वीडियो में है. देखिए, एक तो मैंने वो स्वयं वीडियो नहीं देखा है और संभवतः वह 2006-07 का वीडियो कोई है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है. मैंने उसमें दो बातें साफ कही हैं. एक, धर्मांतरण गलत है. लव जिहाद के नाम पर हिंदू बालिकाओं को धोखा, उनका अपहरण, इस पर पूरी तरह अंकुश लगना चाहिए. और दूसरा, हिंदू समाज के लिए कि अगर किसी कालखंड में कोई हिंदू भय से, दबाव से किसी अन्य मत, मजहब या संप्रदाय में चला गया है, वापस वो हिंदू बनना चाहता है, तो उसका स्वागत होना चाहिए. कांग्रेस ने योगी आदित्यनाथ के मुतनाज़ा वीडियो पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है. कांग्रेस लीडर राशिद अलवी ने कहा कि यह वीडियो बीजेपी की सोच की अक्कासी करता है. जो आदमी ज़हनी बीमार होता है, दिमागी तौर पर बीमार होता है, वही इस तरीके के बयानात दे सकता है. मैं इस बयान की निंदा करता हूं और साथ साथ मैं कहना चाहूंगा,
भारतीय जनता पार्टी के 2-3 जो बड़े मुसलमान नेता हैं जिनका चेहरा वो दिखाते, उन्होंने इसी तरीके की शादी कर रखी। पहले अपने घर में तो देखें कि उनके घर में क्या हो रहा है। उनके बच्चों के नाम मुसलमान हैं और बीवियां हिंदू हैं, जिन्हें गालिबन जो कन्वर्ट भी हो गई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए अलहदा कानून है, दूसरों के लिए अलहदा कानून है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तमाम मेहमान गुफ्तगू में शामिल हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं सिराज नकवी साहब और फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हैं बीजेपी के उत्तर प्रदेश के तर्जुमान स्पोक्स पर्सन मनोज मिश्रा साहब और आलमी समय के ब्यूरो हेड हमीदुल्लाह सिद्दीकी साहब। मनोज मिश्रा साहब, आपसे गुफ्तगू की शुरुआत करना चाहेंगे। जो वीडियो आया है और वीडियो के अलावा अगर हम बात करें, योगी आदित्यनाथ के वीडियो की बात हो रही है कि क्या लगता है आपको लव जिहाद के नाम पर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? और जो बात राशिद अल्वी जो कांग्रेस लीडर बोल रहे हैं कि खुद बीजेपी लीडरान जो मुसलमान हैं वो अपने घर में बीजेपी क्यों नहीं देखती, उन्होंने भी तो उसी तरह की शादियां की हैं, तो समाज में इसको लेकर इतना माहौल क्यों खराब किया जा रहा है मुल्क में? देखिए, राशिद अल्वी साहब क्या कहते हैं तो वे जाने। पहली बात तो उन्हें निजी हमलों से बचना चाहिए था। वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो किसी पर निजी हमले करेंगे। तो विषय ये। दूसरा ये है जी कि जो बातें उन्होंने जिन नेताओं की बात करी है वो उनका स्वैच्छिक मामला रहा होगा जी, उसमें जबरदस्ती शामिल नहीं, जैसे कि तारा साधव के मामले में है। जी आपने धर्म का झूठा नाम तो रख के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शादी करी नहीं है। जो भी करी है वो जानकारी में करी है। जबकि जो अभी तारा साधव का मामला आ रहा है चैनल्स पर, पूरे देश में छाया हुआ है, उसमें नाम बदला हुआ है, झूठ नाम रख के शादी कर ली है, धोखा दिया, उत्पीड़न किया। तो दोनों मामलों को तुलना कर रहे हैं तो बड़ा आश्चर्यजनक है कि राशिद अल्वी साहब इतने बड़े राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं और इतनी हल्की बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन मनोज मिश्रा साहब, एक मामला तो तारा शाहदेव का आ गया है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के नाम पर जो जिस तरह की मुहिम चलाई जा रही है, आरएसएस की जानिब से ये इल्जाम है और चंद जो हिंदू तंजीमें हैं उनके जरिए, क्या कहेंगे, उससे तो माहौल खराब हो रहा है। समाज के लिए अलग कानून, अलग रवैया और लीडरान के लिए अलग। कौन चला रहा मुहिम? जी बताइए ना। जी उत्तर प्रदेश में मुहिम चला रहे हैं, कौन चला रहा है? आप केवल जनरलाइज कर देते हैं शब्द को, तो उससे सोल्यूशन थोड़े निकल आता है। कोई एक उदाहरण दीजिए कि ये चला रहा है मुहिम, ये ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, इसने यहाँ पर मुहिम चलाई। सच बात ये है कि जायज को जायज कहना दुश्वार हो गया है। हम लोग अगर जायज बात भी कह रहे हैं तो लोगों को ये लगता है कि इसमें कहीं न कहीं कोई छिपा हुआ एजेंडा है। जी, आप एक उदाहरण नहीं दे सकते कि व्यवस्थित होके कोई ऐसा चलाया गया, कोई अभियान चलाया गया किसी भी राजनीतिक बीजेपी के द्वारा, उनके सहयोगी संगठनों के द्वारा या मात्र संगठन के द्वारा कहीं पर कुछ हो रहा हो। जी, यानी आपके मुताबिक इस तरह की कोई मुहिम नहीं चलाई गई है और जो मामले हैं वो आइसोलेशन में देखा जाना चाहिए। तारा शाहदेव का मामला अलग है, बाकी जो लीडरान हैं उनका मामला उनका इंडिविजुअल मामला है। अगर इंडिविजुअल है तो वाकई ये बेहतर है, क्योंकि तमाम लोगों को आजादी है कि वो किस हिसाब से शादी करते हैं, उनकी क्या सोच होती है। हाँ, समाज में इसको लेकर माहौल खराब करना यकीनी तौर पर खतरनाक भी है, न सिर्फ समाज के लिए, मुल्क की जमहूरियत के लिए भी, मुल्क की यकजहती के लिए भी। धर्मांतरण का मामला गलत है, इसमें कुछ भी गलत नहीं। जी, दूसरा उन्होंने कहा अगर जबरदस्ती करवाया जा रहा है ये गलत है। जी, यकीनी तौर पर जबरदस्ती बिल्कुल गलत है। जबरदस्ती नहीं करवाया जाना चाहिए। जबरदस्ती धर्मांतरण होता ही नहीं है। कितने दिनों तक रहेगा? कोई भी धर्म मानने वाला होता है, धर्मांतरण होता है वो दिल से होता है। जबरदस्ती धर्मांतरण कराने का कोई मतलब नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज मिश्रा साहब, फोन लाइन के जरिए हालात हाजरा में गुफ्तगू में शामिल होने के लिए। हमीदुल्लाह सिद्दीकी साहब, आप क्या कहेंगे? हमीदुल्लाह सिद्दीकी साहब आलमी समय के ब्यूरो हेड हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल है। हमीदुल्लाह सिद्दीकी साहब, यूपी में ज़िमनी इंतखाब है और जिन जिन रियासतों में ज़िमनी इंतखाबात हैं वहां का माहौल किसी न किसी तौर पर खराब करने की कोशिश की जा रही है। कौन लोग हैं जो माहौल खराब कर रहे हैं? मनोज मिश्रा साहब बीजेपी के तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है, वो कह रहे हैं कि बताइए कौन लोग मुहिम चला रहे हैं। ऐसी कोई मुहिम नहीं चल रही लव जिहाद के नाम पर। हालांकि जिहाद वर्ड बहुत ही अलग अहमियत रखता है, वो बुराई के खिलाफ लड़ाई का नाम है जिहाद, वो लेकिन उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, कम से कम उस लफ्ज का भी। आप क्या कहेंगे? लखनऊ में बैठे हुए आप किस तरह से उत्तर प्रदेश के माहौल को देख रहे हैं? चंद दिनों कबल ही अभी जो मथुरा के बिंद्रावन में बीजेपी का इजलास था, 2 रोजा इजलास, उसमें बाकायदा इनके एजेंडे में लव जिहाद का मामला था। फिर बीजेपी अगर अब ये कहे कि नहीं वो कोई ऐसा एजेंडा नहीं ला रही थी या उसका कोई ऐसी मुहिम नहीं थी, तो ये बात गलत है। बीजेपी बाकायदा इसमें खुद से आई है, उसके बाद लव जिहाद का नाम उसने अपने एजेंडे से हटाया है, कंटेंट वही रखा है।
उसको ये कर दिया है कि ये खवातीन के खिलाफ जो जराइम है या एक खास तबके के खवातीन के खिलाफ जो एक साजिश उसने कहा, और उसको जी यानी इसका मकसद क्या लगता है आपको कि जो यूपी में जो ज़मीनी इंतखाबात हैं उसमें फायदा लेना फिर फौरी तौर पर यही नजर आता है? ये आज जो है यहाँ आदीन हज के काफिले की रवानगी के वक्त भी आजम खान साहब यहाँ पे थे, अखिलेश यादव वजीर आला यहाँ पे थे। उन लोगों ने भी कहा जब ये चीज कि बीजेपी और आरएसएस के लोग इस तरह की मुहिम चला रहे हैं या इस तरह का जिहाद जो कि जिहाद लफ्ज मुकद्दस लफ्ज है और उसके तकद्दुस को ये लोग पामाल कर रहे हैं लफ्ज जैसे, और इस तरह से जो फिरका वाराना ज़हनियत के तहत उसको उस लफ्ज को मतलब उसके तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं। जहाँ पे रांची का मामला खालिद साहब मैं एक चीज वादे करना चाहता हूँ यहाँ पे कि रणजीत कोहली जो नाम है उसको उसकी वाइफ जो है सारा ये बता रही है कि उसने अपना नाम रकीबुल हसन रखा है। ये नाम क्योंकि मुझे गैर इस्लामी नाम लगता है, कोई भी मुसलमान रकीबुल हसन नाम नहीं रखेगा, या तो रफीकुल हसन रखेगा या हबीबुल हसन रखेगा। जी यानी आपको लगता है कि जो लव जिहाद के नाम पर जो माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही, जो तारा शाहदेव का मामला है उसमें भी कहीं ना कहीं से बहुत सारी पेचीदगियां हैं। आप फोन लाइन पर बने रहे, स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार सिराज नकवी साहब, और इस दौरान हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लीडर समी अहमद साहब गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं। समी अहमद साहब, मुख्तसरन जानना चाहेंगे आपको, हम लोग बहुत देर से आपसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आपसे राब्ता नहीं हो पा रहा था। क्या लगता है आपको लव जिहाद के नाम पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है उसका असर क्या देख रहे हैं आप? क्या ज़मीनी इंतखाबात में उसका फायदा जो लोग उठाना चाहते हैं वो उठा पाएंगे? खालिद साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी समी अहमद साहब जी सुन रहा हूं। देखिए खालिद साहब, ये लव जिहाद का जो शिगुफा ये दिमागी फितूर है जिन लोगों ने उठाया है, ये दिमागी फितूर है। जो पत्थर लव जिहाद का नाम का उछाला है जिन लोगों ने, उनके कई अपने लोग भी शीशे के घर में रहते हैं। उन्हें इस बात का भी ख्याल नहीं रहा कि उनके अपने लोग शीशे के घर में रहते हैं और वो इस तरह, और मोहब्बत के नाम पर सियासत तो होनी ही नहीं चाहिए। सियासत और मोहब्बत दो अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले उन्हें चंद लीडरान का यह कहना है समी अहमद साहब के बीजेपी के अपने लीडरान के लिए बीजेपी या जो हिंदू लीडरान हैं उन्होंने अलग जाब्ता बना रखा है, बाहर के लोगों के लिए, आवाम के लिए, समाज के लिए अलग जाब्ता। बीजेपी के कई ऐसे मुस्लिम लीडरान हैं जिन्होंने जो शादियां की हैं, जिनकी अहलिया हिंदू हैं, बाद में वो कन्वर्ट भी हुए हैं, उसमें से कुछ उनके बच्चों के नाम मुसलमानों के हैं, तो उस पर आवाज क्यों नहीं आती? उन्हें बाहर क्यों नहीं किया जाता? देखिए फंडामेंटल राइट जो सिविलियंस के हैं, जो इंडियंस के हैं, उस पर भी वो है कि अगर दो बालिग लोग मोहब्बत कर रहे हैं, दो बालिग लोग शादी कर रहे हैं, आप उस पर भी सियासत कर रहे हैं अपनी सिर्फ सियासी मफाद के लिए, सियासी उसके लिए आप एक शिगुफा छोड़ते हैं सोसाइटी में। और आपको पता है, मुझे मेरा ये मुख्तसरन जानना चाहेंगे, जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन में के पहले माहौल खराब करने की कोशिश की गई, कई फसादात हुए, क्या लव जिहाद के नाम पर इस बार जो माहौल बना है, क्या ज़मीनी इंतखाब में उसका वो फायदा उठा पाएंगे जो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं लव जिहाद के नाम पर? देखिए इन लोगों ने 2017 को टारगेट किया है इससे पहले एक शिगुफा इन्होंने हिंदू राष्ट्र का छोड़ा, इसके बाद उन्होंने लव जिहाद का छोड़ा। दरअसल ये लोग सोसाइटी का पल्स नापते हैं, ये देखते हैं कि सोसाइटी की पल्स क्या है और उस पर रिएक्शन होता है। इसीलिए देखिए लव जिहाद के मामले पर ये बैकफुट पर चले गए कि यूथ का रिएक्शन बहुत ज्यादा हो गया। यूथ रिएक्ट कर गया, उन्हें लगा कि जिस यूथ ने उन्हें दिल्ली की सल्तनत देती है, वो यूथ ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि मोहब्बत के नाम पर सियासत हो, और खासकर उस उत्तर प्रदेश में जहाँ ताजमहल जिसकी मिसाल है पूरी दुनिया में, इसे अजूबा कहा जाता है। यानी मोहब्बत के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए। सिराज नकवी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है लव जिहाद के नाम पर, एक तो जिहाद जैसा लफ्ज वाकई मुकद्दस लफ्ज है जिसका गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है आपको, आप किस तौर पर एक सहाफी के तौर पर आप कैसे देखते हैं पूरे मामले को, जिस तरह से पूरे मुल्क में इसको एक मुहिम की तरह तहत चलाया जा रहा है? देखिए बीजेपी जिस तरह से मजहबी मुनाफरत के अंदाज रहा है उसका हमेशा, ये भी शोषा दरअसल वो मजहबी मुनाफरत को बढ़ाने के लिए पैदा किया गया है। अभी योगी आदित्यनाथ की आप बात सुन रहे थे, उन्होंने जो कुछ कहा, जो जिन 2 पॉइंट्स पर उन्होंने बात की, उसमें एक ये था और दूसरा ये था कि जिन लोगों को जबरन हिंदू से मुसलमान या दूसरा वो धर्मांतरण कराया जा रहा है, तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। मुझे ये बताइए कि क्या ये मुमकिन है कि जिस मुल्क में 85% एक आबादी हो और दूसरी 15% हो, तो 15% किसी को डरा के धमका के किसी दबाव से उनका मजहब तब्दील करा लेंगे? ये 85% ये कर सकते
सकते हैं। जी, लेकिन जाहिर है ये बुनियाद बात है। अमली तौर पर जो आप बात बोल रहे हैं वो मुमकिन नहीं लगता, लेकिन कम से कम इस जहराफशानी के लिए जिस तरह का वीडियो सामने आया है, जैसी बातें वीडियो को से वो इनकार भी कर रहे हैं और उन्हीं बातों को दोबारा कैमरे के सामने दोहरा भी रहे हैं। ऐसे में हुकूमत की क्या जिम्मेदारी बनती है? हुकूमत की जिम्मेदारी है कि चाहे मरकज हो या रियासती हुकूमत हो, इस तरह के बयानात पर पाबंदी लगाए, खासतौर पर क्योंकि उनका ताल्लुक बीजेपी से है, तो पार्टी को यह वाजे करना चाहिए कि उसका इस मामले में क्या स्टैंड है, क्या मौकफ है। इसलिए कि अगर पार्टी ये कहती है कि सबको साथ लेकर चलना चाहती है, वो ये कहती है कि वो फ़िरकावाना मुनाफरत नहीं फैलाना चाहती और एक यकजहती चाहती है, तो उसको वाजे करना चाहिए कि जो कुछ कहा जा रहा है, जो योगी आदित्यनाथ या इस तरह के जो भी लीडर कर रहे हैं, उनको उसकी तरदीद करनी चाहिए। आपको याद होगा बिहार में एक एमपी ने इलेक्शन के दौरान जिस तरह से पाकिस्तान भेजने की कुछ लोगों को बात की थी, उस पर भी कोई वाजे बयान बीजेपी ने आज तक नहीं दिया। बात के बाद कि लाल किले की फसील से 15 अगस्त को यौम आजादी के दिन जब अब पीएम नरेंद्र मोदी ये बात बोल रहे थे, लोगों से अपील कर रहे थे कि बहुत हो चुका, बहुत खून बह चुका, धरती मां जो है उसका उसने बहुत खून देखा, अब तो संभल जाओ, 10 साल के लिए रुक जाओ। वो जो जिन लोगों से अपील कर रहे थे, न जाने उन तक वो बात ये अपील उनको खुद अपनी पार्टी के लोगों से करनी चाहिए, अपनी पार्टी के वर्करों से करनी चाहिए। मुल्क में पूरी आवाम की, पूरे मुल्क की उम्मीद जगी थी कि कम से कम माहौल खराब होने से हुकूमत बचाएगी मुल्क को। मुल्क में माहौल खराब होगा तो हुकूमत कार्रवाई करेगी, इकदाम करेगी, लेकिन अमली तौर पर शायद ये होता नजर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमीदुल्लाह सिद्दीकी साहब, फोन लाइन के जरिए लखनऊ से गुफ्तगू में शामिल होने के लिए आपका। और सिराज नकवी साहब, वक्त की तंगी है, आपका भी स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।